हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनिमेश राठौर आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोज नहीं दिख रही थी। उसके पीछे कारण ये था कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं आप लोगों के पास अपने वीडियोज नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन आज से फिर से वीडियो की कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगी और आज मैं जो पहला वीडियो शूट करने वाला हूं ब्रेक के बाद, आज मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम के एक बहुत ही टॉप कॉलेज के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि बेंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है कॉलेज। तो देरी ना करते हुए मैं उस कॉलेज का नाम आपको रिवील कर देता हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पीएस यूनिवर्सिटी बेंगलोर के बारे में। पीएस यूनिवर्सिटी बेंगलोर, जो कि लगभग जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कि इस बार इंजीनियरिंग प्लान कर रहे थे, वो कम से कम वो इस कॉलेज को डेफिनेटली जानते हैं। बहुत ही ओल्डेस्ट कॉलेज है और बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है साउथ इंडिया में। तो आज हम इसी कॉलेज के बारे में बात करेंगे, इस कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करेंगे, फीस के बारे में बात करेंगे, प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, इस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, रिक्रूटर्स के बारे में बात करेंगे, इस कॉलेज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करूं तो 1972 का कॉलेज है। मतलब समझ सकते हैं कि कितना पुराना कॉलेज है ये। अगर मैं लोकेशन के बारे में बात करूं तो कॉलेज आपका बेंगलोर कर्नाटका में है और जो पीएस यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, इसके दो कैंपस है। पहला कैंपस आपका जो ओल्डेस्ट कैंपस है वो रिंग रोड बेंगलोर में है और जो न्यू कैंपस है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर में। तो सबसे पहले मैं रिंग रोड कैंपस के बारे में बताऊंगा। आपका लोकेशन रिंग रोड बेंगलोर कर्नाटका। कैंपस के अगर मैं एरिया साइज के बारे में बात करूं तो 25 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, ह्यूज कैंपस है। अगर मैं बात करूं एनएनएफ रैंकिंग के बारे में, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे पास इंक्वायरी करते हैं ना, वो पूछते हैं कि भैया यार कॉलेज की एनएनएफ रैंकिंग क्या है। भाई एनएनएफ रैंकिंग ऑल इंजीनियरिंग सेक्टर्स में अगर मैं बात करूं तो 151 नंबर पे है। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी इसलिए रैंकिंग थोड़ी सी आपको हाइयर दिख रही है, 100 के प्लस, बट कॉलेज डेफिनेटली बेटर है। इसके एनएफ रैंकिंग के वजह से इसको प्लीज आप जज मत करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और जो सबसे मेन कंसर्न होता है स्पेशली नॉर्थ के पेरेंट्स का, मतलब ये दिल्ली साइड का, यूपी साइड के जो पेरेंट्स होते हैं, जो चाहते हैं बच्चे को एक अच्छा कॉलेज देना, वो चाहते हैं बच्चे को साउथ इंडिया भेजना, बट उनका कंसर्न क्या होता है ना कि सर कनेक्टिविटी कैसी होगी, पता नहीं मेरा बच्चा वहां पे रहेगा। मान लीजिए सर बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो कैसे हम कनेक्टिविटी करेंगे, थोड़ा मतलब कि कनेक्टिविटी इशू आ रहे हैं। तो भाई पीएस यूनिवर्सिटी बेंगलोर में कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं है। अगर मैं बात करूं तो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 44 किलोमीटर की दूरी पे इसका रिंग रोड कैंपस है और 8 किलोमीटर दूरी फ्रॉम बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, सेंट्रल रेलवे स्टेशन। भाई एक बात बताओ, बेंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अगर 8 किलोमीटर दूरी पे कोई कॉलेज हो तो क्या दूरी है वो। और एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट तो हमेशा सिटी के बाहर ही रहता है यार। और रिंग रोड यार मतलब एजुकेशनल हब है बेंगलोर का, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, कनेक्टिविटी की कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही मेन पार्ट है भाई, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स को अपना बजट भी देखना पड़ता है। फीस यहाँ पे दो तरह की फीस है। पहला जो केसीईटी की फीस है, केसीईटी आपको पता है कि केसीईटी एग्जाम सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल के ही स्टूडेंट उस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, ये उनके लिए रिजर्व्ड एग्जाम होता है। तो कर्नाटका डोमिसाइल वाला बच्चा अगर केसीईटी एग्जाम को क्लियर करके अगर इस कॉलेज को ऑप्ट करता है तो उसको जो ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी वो 83,526 रुपीज फॉर 1 ईयर। मतलब समझ सकते हो यार कि आज के जमाने पे जब हर इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 2 लाख के करीब में है, मुझे नहीं लगता किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस आपकी 2 लाख से नीचे हो। और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 3, 3.5, 4 लाख है। उसमें अगर कर्नाटका डोमिसाइल के हैं आप, और अगर आपको लग रहा है कि आप केसीईटी एग्जाम में अच्छा ऑप्ट कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, भाई आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगर आउटसाइड कर्नाटका, अगर दिल्ली साइड का कोई बच्चा हो, नॉर्थ इंडियन कोई बच्चा हो, मतलब कर्नाटका छोड़ के बाकी किसी स्टेट का बच्चा हो, उसके लिए सिर्फ 2 एग्जाम है, या तो जेईई मेंस या पीएस यूनिवर्सिटी का अपना जो खुद का एग्जाम होता है पीसेट। उसके थ्रू अगर आप क्लियर करके उस एग्जाम को जाते हैं तो आपको सीएससी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे प्रोग्राम के लिए आपको 4,10,000 रुपए पर ईयर की फीस देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए 3,60,000 रुपए पर ईयर खर्च करने पड़ेंगे। हॉस्टल एंड मेस की बारे में बात करूं तो 1,25,000 रुपए पर ईयर का हॉस्टल एंड मेस है। इसके बारे में बात करूं तो स्कॉलरशिप, यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी है। अगर आप अगर पीसेट एग्जाम या केसीटी एग्जाम में
अगर आप टॉप 40% स्टूडेंट में रहते हैं या टॉप 20% स्टूडेंट्स में रहते हैं तो आपको 40% स्टूडेंट में रहने पे आपको मिलता है तकरीबन 40% का स्कॉलरशिप और टॉप 20% में रहने पे 60% का स्कॉलरशिप मिलता है। इसके बाद आपको सेमेस्टर 6 टॉप 20% ट्रैवल ग्रांट स्कॉलरशिप भी है। इसके बाद इंटरनेशनल इंटर्नशिप के बेसिस पे भी यहाँ पे स्कॉलरशिप है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्शन, अगर आप सेमेस्टर में अगर आप डिस्ट्रिक्शन लाते हो, मतलब अच्छे नंबर से अगर आप सेमेस्टर में टॉप करते हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप अपने स्टेट बोर्ड के टॉपर या सीबीएसई बोर्ड के टॉपर हो तो उसके बिहाफ पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। यहाँ पे एसएपी के बेसिस पे भी मेरिट स्कॉलरशिप मिलता है। कॉग्निजेंट फाउंडेशन अवार्ड्स, जो कॉग्निजेंट कंपनी है वो भी यहाँ पे अवार्ड्स कराते हैं और उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप देती है। तो स्कॉलरशिप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप की सारी जो फोटोज है मैं अपने वीडियोज में आपको दिखा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मोड ऑफ एडमिशन के बारे में, तो मोड ऑफ एडमिशन मैंने बताया पीसेट, जेईई मेंस दोनों अपीयर करना है। अगर आप आउटसाइड कर्नाटका हो, कर्नाटका डोमिसाइल के बाहर के स्टूडेंट हो तो भाई पीसेट और जेईई मेंस के थ्रू जा सकते हो। अगर आप कर्नाटका वाले हो तो भाई केसीईटी के थ्रू जाओ, बहुत ही कम फीस में बहुत बढ़िया आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके सीट इनटेक के बारे में, तो जो इसका रिंग रोड कैंपस है, जो इसका मेन कैंपस है 1972, मतलब तकरीबन 52 साल पुराना कैंपस, उसकी जो टोटल सीट है इनटेक है वो 1620 सीट इनटेक है, जिसमें से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 720 सीट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में 240 सीट, बायोटेक्नोलॉजी में 60 सीट, ट्रिपल ई में आपका 120 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में 360 सीट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 120 सीट है, टोटल 1620 सीट। अगर मैं इसके सेकंड कैंपस इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस के बारे में बात करूं, टोटल 900 सीट है और वहां पे सिर्फ 2 ही ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर जिसकी 720 सीट है और दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई जिसकी 180 सीट है। अगर मैं बात करूं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स प्लेसमेंट के बारे में, तो लास्ट ईयर 1,80,00,000 का सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट एक बच्चे ने उठाया था। कॉन्फ्लुएंट कंपनी लंदन की है, वहां पे इस बच्चे ने 1,80,00,000 का पैकेज उठाया था। इसके बाद तकरीबन 25 से 30 बच्चों ने 40 लाख के ऊपर का पैकेज उठाया था, तकरीबन 10 बच्चों ने 70 लाख के ऊपर पैकेज उठाया था और 3 से लेके 5 बच्चों ने 90 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में पैकेज उठाया था। अगर मैं बात करूं ओवरऑल एवरेज पैकेज की, तो 10-10.5 लाख का एवरेज पैकेज है, मीडियम पैकेज इसका 8.5 लाख रुपए का है। अगर मैं बात करूं तो कम से कम 40% से ज्यादा टोटल इनटेक का 40% से ज्यादा बच्चे यहाँ पे 12 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट उठाते हैं। और देखो ये जो एवरेज प्लेसमेंट मैंने बताया ना आपको तकरीबन 9 से 10 लाख का, वो इस वजह से आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि इसमें सारे ब्रांचेज इंक्लूड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इंक्लूड है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी इंक्लूड है, आपका बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंक्लूड है। आपको भी पता है कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्लेसमेंट और मोस्ट डिमांडिंग आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की स्पेसिफिक प्लेसमेंट की बात करूं तो भाई तकरीबन 15 से 18 लाख रुपए, और अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो 20 लाख का भी आसानी से प्लेसमेंट आप पीएस यूनिवर्सिटी बैंगलोर से ले सकते हो। क्योंकि रिक्रूटर्स देखो यार, इसके जो टॉप रिक्रूटर्स है माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, ओला, डेलोइट, लिंक्डइन, फ्लिपकार्ट, क्लियर ट्रिप, ये सब यार इसके सब यार टॉप रिक्रूटर्स है भाई देखो। और मैंने बताया अगर आप आउटसाइड कर्नाटका हो तो पीसेट एग्जाम या जेईई मेंस एग्जाम, लेकिन भाई सिंपल सी बात है, पीसेट एग्जाम में भी आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, एक डेफिनेट कट ऑफ होता है। तो किस तरह से आप पीसेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, कितना कट ऑफ लास्ट ईयर का, क्योंकि देखो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे लास्ट ईयर का कट ऑफ, तो लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे अगर आप तैयारी करोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आपकी इस बार भी वही कट ऑफ जाए, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि पेपर कैसा है। पेपर लेंदी अगर रहेगा तो फिर कट ऑफ कम भी रहता है, पेपर अगर इजी है तो कट ऑफ हाई भी जाता है। तो अगर इस चीज को लेकर अगर कट ऑफ को जानना हो या कैसे आपको पीसेट एग्जाम को अप्रोच करना है जिससे कि आप पीसेट एग्जाम को इजीली क्लियर कर सके और एक अच्छा डिसेंट कॉलेज आप ऑप्ट कर सके, तो इसके लिए जो मेरी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल करिए। मैं पूरा अच्छे से डिटेल में पीसेट एग्जाम के रिलेटेड आपको पूरा एक इंक्वायरी दूंगा, एक आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, कट ऑफ रिलेटेड बताऊंगा। और अगर पॉसिबल होगा तो मैं जो पेसेट में जो बच्चे पीएस यूनिवर्सिटी बैंगलोर में पढ़ रहे हैं उन बच्चों से मैं आपको कांटेक्ट भी करा दूंगा, वो आपको कॉलेज के अंदर की पूरी रियलिटी बता देंगे। अब बात करता हूं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। भाई प्रोज के बारे में बात करूं, भाई ग्रेट प्लेसमेंट, ग्रेट इंटर्नशिप, आईटी हब बैंगलोर में लोकेशन इसका सबसे बड़ा इसका प्रोज है।
सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका तीसरा, डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स, सीसीडी, कैंटीन, कैफे सब कुछ बढ़िया है। अगर मैं कॉस्ट के बारे में बात करूं, थोड़ा सा क्राउडेड कैंपस है 1620 घंटे का, बट बाकी कॉलेज से कंपेयर करोगे तो कोई क्राउडेड कैंपस नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है भाई, आईडी कार्ड कंपलसरी करते हैं, थोड़ा सा हॉस्टल स्ट्रिक्ट है आपका, और कॉलेज ज्यादा फोकस करता है भाई एकेडमिक्स के ऊपर। अगर मैं हॉस्टल्स के बारे में बात करूं तो हॉस्टल्स भी यहाँ के बहुत ही बढ़िया है। हॉस्टल्स भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। हॉस्टल्स में सारी फैसिलिटीज है आपकी, ठीक है। आपका हॉस्टल्स आपका कैंपस के अंदर ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया आपका मतलब भी मेस भी आपका काफी अच्छा है। और इसके बाद यहाँ पे कल्चरल फेस्ट भी होते रहते हैं, लैब्स भी काफी अच्छे हैं, लाइब्रेरी भी काफी अच्छे है, जो कि देखो नॉर्मली यार इतना बड़ा कॉलेज है तो डेफिनेटली लैब्स वेस लाइब्रेरी सब अच्छे ही होंगे, उसमें नो डाउट। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। आपका बहुत लाइब्रेरी, इसका फुल ऑफ बुक्स लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है। फुल्ली वाईफाई कैंपस है, फुल्ली एसी कैंपस है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब यार मैं आपको बता के आपको टाइम खराब नहीं करूंगा। आपको रिंग रोड कैंपस जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस जाना चाहिए, तो डेफिनेटली यार आप भी समझ गए होंगे, जब रिंग रोड कैंपस पुराना है तो डेफिनेटली आपको रिंग रोड कैंपस जाने की, ओल्डर कैंपस है भाई। और सबसे बड़ी बात, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस है थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है, थोड़ा सा सिटी के बाहर है, और आपका जो इसका रिंग रोड कैंपस है वो आपका मेन सिटी में है भाई, मैंने पहले ही बताया। तो आपको कनेक्टिविटी वाइज भी रिंग रोड कैंपस को प्रीफर कर सकते हो, बट रिंग रोड कैंपस लेना इतना ईजी नहीं है, कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है। तो कट ऑफ के रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल उस पर कॉल करिए, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा जहां तक मेरे से हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अब पर डे आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। अब जो हमारे बीच में गैप आ गया था वो गैप नहीं आएगा, एक प्रॉमिस कि अब गैप नहीं आएगा। आपको मैं मस्त कॉलेज की प्रॉपर जेन्युइन रिव्यू प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ।